हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ग्लैंडी। तो आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर देखेंगे। ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ कैसे है, बढ़ता है, घटता है, कब इंक्रीज हो गया, कब पॉजिटिव हो गया, कब निगेटिव हो गया, और स्लोप क्या है, टेन थीटा क्या है, सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक का हेडिंग डालते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ना है क्या, ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, ग्राफ पढ़ने से पहले एक चीज देखिए, जो रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं बच्चे। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं एवरेज, एक होते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, अब देखिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है छोटा चेंज। तो छोटा चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब देखिए एवरेज, एवरेज मतलब रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है लार्ज चेंज। तो लार्ज चेंज के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए एवरेज भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव को मैं लिखूंगा शॉर्ट में पॉजिटिव ही, और एक होते हैं निगेटिव। निगेटिव इसका मैं शॉर्ट में लिखूंगा माइनस भी। ठीक है, अब देखिए इंस्टेंटेनियस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कांस्टेंट, एक होते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं निगेटिव। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल कितने तरह के? वेरिएबल भी होते हैं दो तरह के, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं निगेटिव। ठीक है, निगेटिव। अब पॉजिटिव भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंक्रीजिंग, एक होते हैं डिक्रीजिंग। दिखाई दिया? अब निगेटिव वाला जो होता है वो भी होता है दो तरह का। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा इंक्रीजिंग का एरो ऊपर और ईएस। ठीक है, और डिक्रीजिंग का एरो नीचा और शॉर्ट और ईएस। ठीक है, डिक्रीजिंग। तो जो निगेटिव वाला है ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंक्रीजिंग और एक होते हैं डिक्रीजिंग। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, पहले इंस्टेंटेनियस का पूरा ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाऊं कि एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है। मैंने जब आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है। एक बार और मैं आपको समझा दूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये होम है और यहाँ से मार्केट है। ठीक है, कोई आदमी है, कोई बॉय है, कोई लड़का है, वो बाइक से जा रहा है। ठीक है, तो होम से मार्केट जाने में उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया मार्केट। देखिए 40 किलोमीटर पर आवर से मार्केट गया, मतलब कि बाइक जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो घर से मार्केट गया है तो एकदम 40 किलोमीटर की स्पीड से गया है? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे हाईवे पर अलग बात है, हाईवे पर भी एकदम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत है। मान लीजिए होम से मार्केट गया है तो बीच में ब्रेकर होगा, लोग होंगे, उधर से गाड़ी आ रहा होगा, तो लड़का जो है वो ब्रेक मारेगा, ब्रेक लगाएगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। फिर जब रोड खाली मिलेगा, फ्री मिलेगा, तो फिर अपना स्पीड को बढ़ाएगा। तो देखिए 40 किलोमीटर पर आवर का कहने का मतलब हो गया कि होम से और मार्केट जाने में जो एवरेज स्पीड हम लोग टोटल काउंट किए हैं वो 40 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक वो चला होगा 40 से, फिर यहाँ से चला होगा, फिर इसको ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी मान लूँ। ए से बी गया 40 से, बी से सी गया 30 से, सी से डी गया मान लीजिए आपको 50 से।
ऐसे ही 40, 30, 50, 25, 30 सबको मैंने काउंट किया, तो मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आया। तो इसको हम लोग मतलब फर्स्ट जर्नी इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच में जो हम लोग, ये इनिशियल हो गया फाइनल हो गया, मैं होम इनिशियल और मार्केट, तो पूरे के बीच में मैंने जब एवरेज स्पीड निकाला तो 40 में पड़ा था। मतलब होल जर्नी के लिए जब हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो वो एवरेज होता है, वो उसको हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है समझिए लोग। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई हमसे पूछ दे बंदा, ये बताइए कि इस पॉइंट पर कितना उसका स्पीड था, इस पॉइंट पर एफ पर कितना स्पीड था, कोई पूछे कि ये इस जी पॉइंट पर कितना था इसका स्पीड, तो जब किसी भी जर्नी में हम लोग चल रहे हैं और किसी खास जगह पर पूछे कि बताइए यहाँ पर उसका स्पीड कितना था, तो हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी भी निश्चित टाइम पर पूछा कि उसका स्पीड कितना था। तो मान लीजिए अगर इसका स्पीड यहाँ पर 30 किलोमीटर था पर आवर, 30 किलोमीटर इस पॉइंट पर, जी पर मान लीजिए 50 था, 50 जी पर कितना था 50, एफ पर कितना था 30। तो हमसे कोई पूछे बताइए जी पर उसका स्टैंडर्ड वेलोसिटी क्या होगा, तो हम पूछेंगे, हम बोलेंगे 30 था। एफ पर क्या था 50 था। तो जब हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम किसी खास जगह पर हम स्पीड पूछ रहा हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और एवरेज उसे बोलते हैं। होम से लेकर मार्केट के बीच में मैं गया हूं तो टोटल एवरेज स्पीड मतलब कितने की स्पीड से मैं गया, तो वो 40। तो इसको 40 को बोला जाएगा एवरेज, और 30 और पॉइंट के पॉइंट पर जो स्पीड होगा उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इसको बोला जाएगा एवरेज स्पीड। समझ गए लोग। रफ करें इसको, ये सबको रफ करता हूँ, ठीक है समझ गए लोग। चलिए भाई शुरू करते हैं लोग। पहले इंस्टेंटेनियस को हम लोग देखना है, तो पहले इधर मैं आपको लिख दूं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस कितने तरह का था, 2 तरह का था। एक था कांस्टेंट था, एक क्या था वेरिएबल था। कांस्टेंट में क्या था पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वेरिएबल में क्या था पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में क्या था 2 तरह का था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नेगेटिव में क्या था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यही ना था। तो चलिए दिखाई दे रहा है सब बच्चों को, दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट पॉजिटिव, पर हम लोग को ये देखना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट पॉजिटिव, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, पहला हेडिंग डालते हैं, ब्लैक से यूज करते हैं ब्लैक। तो पहला हेडिंग डालते हैं इंस्टेंटेनियस कॉमा कांस्टेंट और पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा, ये हमारा y हो गया और ये x हो गया। ये जो होगा ग्राफ इंस्टेंट कांस्टेंट पॉजिटिव होगा। कैसे होगा देखिए, चलिए पहले बताइए, मैंने आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था स्लोप, ठीक है, बताया हुआ है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा निकालने के लिए हम लोग P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है y है, तो dy/dx। तो सर डी क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, मतलब छोटा रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। तो छोटा रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो छोटा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डी यूज करते हैं, और बड़ा के लिए कहते हैं बड़ा रेट ऑफ चेंज के लिए करना डेल्टा।
तो छोटा का इंस्टेंटेनियस नाम ही है तो डी, ठीक है, dy/dx, ठीक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से, इसको फिर से अच्छा से लिख दे रहा है, देखिए dy/dx, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोगों को निकालना है स्लोप निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। मेन मकसद मेरा क्या है, स्लोप निकालना है कि ग्राफ का जो है, ग्राफ क्या बोल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, क्या कर रहा है, हमको स्लोप की ही मदद से स्लोप की मदद से हम लोग को मालूम चलेगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, पहले देखिए इस जहां भी स्लोप निकालना होगा, जिस पॉइंट पर भी निकालना है, ठीक है, तो मैं 2 ही पॉइंट लूंगा। आप चाहिएगा तो आप हर एक पॉइंट पर निकाल सकते हैं, हर एक पॉइंट पर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, खराब रहेगा, गांजे मजर हो जाएगा, ड्रॉ करने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं 2 ही पॉइंट को लेकर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इस पॉइंट पर दिया और मैंने इस पॉइंट पर दिया, ये बताइए कि मैं जो होगा अब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, अब हमको बताइए कभी भी स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग पॉइंट को मार्क किए हैं वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बताइए हम लोग टेंजेंट इस पर ड्रॉ हो पाएगा, टेंजेंट अगर मैं इस पर ड्रॉ करूंगा तो यही होगा, टेंजेंट क्या होगा, यही होगा, यही ना टेंजेंट होगा, टेंजेंट नहीं होगा, टेंजेंट सबका क्या आ रहा है, सेम में आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है, सेम में आ रहा है, सबका टेंजेंट क्या है, सेम आ रहा है, टेंजेंट सेम आ रहा है, टेंजेंट सेम आ रहा है, ठीक है। तो मैं टेंजेंट क्या है, सबका सेम आ रहा है, तो थीटा क्या है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। मैंने इसको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो सबका थीटा यहीं पर आ रहा है, यहाँ पर भी ड्रॉ, इस पॉइंट पर भी करूँगा टेंजेंट, तो इस पर भी क्या आ रहा है, इधर ही आ रहा है, तो सबका थीटा क्या है, कांस्टेंट ही है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पॉइंट मिल गया हूँ इस पॉइंट को मैं मिला दूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, ठीक है, ये y1 है और ये y2 है, ठीक है। अब देखिए स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए अभी बताइए जो थीटा है यहाँ पर, थीटा क्या है, चेंज हो नहीं रहा है, सबका जो मैं टेंजेंट ड्रॉ किया हूँ तो सबका यहीं पर आ रहा है, टोटल का सबका यहीं पर आएगा, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा नॉट चेंजिंग, थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है, तो थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, सबका जो टेंजेंट मैं ड्रॉ किया हूँ तो ऐसे ही किया है, ऐसे किया हूँ, और 90 डिग्री क्या ऐसे होता है, तो 90 डिग्री से ये तो छोटा ना है, छोटा है कि नहीं, 90 डिग्री मतलब ये ऐसे होता है, मतलब परपेंडिकुलर, और ये ऐसे है, तो 90 डिग्री तो नहीं है, 90 से छोटा है, तो थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है, छोटा है, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या है, थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो छोटा है तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, टेन, और थीटा नॉट चेंजिंग, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, मतलब थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हमारा स्लोप जो है टेन थीटा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जब थीटा चेंज नहीं हो रहा है, देखिए 90 डिग्री से छोटा है, जैसे 90 डिग्री छोटा है, मान लीजिए कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, या सब मान लीजिए 60 डिग्री, इस पॉइंट पर भी एंगल 60 डिग्री है, इस पॉइंट पर भी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, थीटा क्या है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन 60 डिग्री मतलब क्या है, थीटा क्या है, नॉट चेंजिंग, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, ये भी स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए अब पॉजिटिव कांस्टेंट का नाम चला गया, अब पॉजिटिव कैसे है, देखिए
मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था आप लोगों को। अब पता नहीं याद है कि नहीं याद है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला था, ऐड ट्रिक था, ऐड शुगर टू कॉफी। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन पॉजिटिव होता है। इसमें बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है। और कॉफी, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है। पता है? तो जब एंगल जो है मतलब ये क्या है 90 डिग्री, ये 180, 270, 360 है, हो गया। देखिए तो 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से जब छोटा होगा तो साइन कॉस टेन सभी के जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऐसा सिस्ट, तो ये जो हम लोग स्लोप लिए हैं ये क्या है, सब क्या है 90 डिग्री से छोटा है, छोटा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, मालूम है कि नहीं, पॉजिटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव है तो जब 90 डिग्री से छोटा है मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए इंस्टेंटेनियस भी आ गया हम लोग को, कांस्टेंट भी आ गया और पॉजिटिव भी आ गया, समझ गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर दे दिया रहता एस और टी तो हम लोग क्या लिखते हैं, एस और टी, एस और टी अगर दे दिया रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये तो कांस्टेंट है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, पैरामीटर में क्या है एस है और एक्स में क्या है, बेस में क्या है टी है, इसको नहीं, इसको भी लिखिए, ठीक है, यहाँ पर भी, तो भी अपॉन टी, और इंस्टेंटेनियस है तो डी, इंस्टेंटेनियस के बाद थोड़ा ना यहाँ पर डी लिखना है, छोटा चेंज है तो डी लिखना पड़ेगा, तो डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या होता है एक्सेलरेशन, होता है एक्सेलरेशन। तो देखिए तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। स्लोप क्या हो गया, ये टेन थीटा क्या था कांस्टेंट था, तो स्लोप हमारा क्या है, हमारा स्लोप क्या है कांस्टेंट है और क्या है पॉजिटिव है, और स्लोप इक्वल टू क्या होता है डी बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट और पॉजिटिव। स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी इक्वल टू डी बाई बी डी इक्वल टू ए, तो पी बाई बी हमारा क्या कांस्टेंट है पॉजिटिव है, या टेन थीटा कांस्टेंट है, स्लोप इस सब क्या है इक्वल टू, सब बराबर है, सब बराबर है, तो स्लोप इक्वल टू कांस्टेंट या पॉजिटिव बोल सकते हैं, या एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट या पॉजिटिव बोल सकते हैं। समझ गए लोग, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रफ करें इसको, चलिए रफ करें इसको, चलिए आप चलिए, एक तो ये हो गया पॉइंट। आप देखिए अब सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अब मान लीजिए y है x है, मैं अगर इस पर ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, अब बताइए कैसे लिखना पड़ेगा, बताइए इसका आप लोग निकालिए, तो कैसे आप लोग स्लोप कैसे निकालते हैं बताइए तो, ठीक है जल्दी से बनाइए आप लोग, जल्दी से बनाइए, बस सेम बनेगा जिसमें बनाया ना उसे सेम बनेगा, बस अब थोड़ा सा इसमें कलाकारी करना है तो आप लोग करके दिखाइए, ठीक है। चलिए हो गया, बना लिए लोग, चलिए मैं अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा ना तो हम लोग क्या करना है, इसको पहले इसको एक ही से मिलाना है, ठीक है, हो गया। अब तो सेम वैसा ही हो गया। अब देखिए मान लीजिए हमको इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, सबका टेंजेंट क्या होगा सेम हो जाएगा, सबका टेंजेंट क्या होगा सेम होगा, थीटा क्या होगा कांस्टेंट होगा, और थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है छोटा होगा। स्लोप क्या होगा इक्वल टू टेन थीटा होता है इक्वल टू पी बाई बी होता है
इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। अगर मैं इसको भी मान लूँ, इसको टी मान लूँ, तो भी बाई टी हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए तो टेन थीटा क्या है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है, और थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 से छोटा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो क्या होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमारा स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? रफ करें इसको, चलिए रफ करें इसको। चलिए अब देखिए, इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं निगेटिव। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव को मिटाता हूँ और यहाँ पर निगेटिव लिखता हूँ। ठीक है, निगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, देखिए मिटक गया, दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है। चलो देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा। ये y है और ये x है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाइए, लो मैं बनाऊं। देखिए हमको क्या करना है, बोल रहा है कि इसका स्लोप निकालिए। स्लोप निकालिए, स्लोप निकालने के लिए मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मैंने जैसे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसी के लॉन्ग आएगा, मतलब थीटा जो है कांस्टेंट ही होगा। सबका टेंजेंट क्या है, सेम होगा, मतलब सबका एंगल जो है सेम होगा, थीटा कांस्टेंट होगा। अब थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। देखिए 90 डिग्री तो ऐसे होता है, लेकिन जो मैंने टेंजेंट लिया है वो ऐसे है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा है। तो देखिए जब 90 डिग्री से बड़ा है तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था और ये थर्ड था और ये फोर्थ था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एड सोगर, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब टेन कोट सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसमें निगेटिव है, 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब यह है क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा मतलब थीटा क्या होता है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा मतलब मान लीजिए 100 डिग्री हो गया या 110 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम मानते हैं 100 डिग्री, तो सबका एंगल जो है वो 100 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन थीटा जो है वो कांस्टेंट है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। तो थीटा अगर कांस्टेंट है मतलब सबका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन सब 110 डिग्री होगा, 110 110 110, सब पॉइंट पर जो एंगल होगा वो सेम होगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन सबका एंगल सेम होगा। तो ये नहीं कि ये 100 होगा तो 110 लेंगे, नहीं, इसको मैंने 100 लिया है तो इसको भी 100 लेना है, थीटा 1 ये भी 100 होगा, थीटा 2 हो गया, थीटा 3 होगा, ये भी 100 होगा। तो जब 90 डिग्री से जब बड़ा हो जाएगा तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या होगा, एंगल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो रहा है, अब टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट है, टेन थीटा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन टेन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए मैंने आप लोगों को एक बार एंगल भी सिखाया था, सर 10 का एंगल निकालिए, 120 का, 135 का, 10 का क्या वैल्यू होगा। देखिए तो 120 का वैल्यू होता है -√3 और 135 का होता है -1। ये होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है, -√3 और -1। देखिए माइनस आ गया कि नहीं आ गया, एक नहीं आया माइनस, एक नहीं आया। जैसे एंगल बढ़ेगा ना तो जो टेन थीटा का वैल्यू होगा ना वो माइनस में चला जाएगा।
तो इसलिए मैं टेन थीटा तो क्या है, कांस्टेंट है सब। जब ये एंगल जो है वो सब कांस्टेंट ही है, लेकिन 90 से छोटा है, सॉरी 90 से बड़ा है, तो बड़ा है तो टेन थीटा का निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ गया। अब मान लो स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा, जब टेन थीटा क्या है, कांस्टेंट है और निगेटिव है, तो स्लोप भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट निगेटिव, समझ गए, क्योंकि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होगा, जो टेन थीटा होगा वो ही स्लोप भी होगा। ठीक है, समझ गए लोग, ड्रॉप करें, चलिए। ठीक है, देखिए एक और पॉइंट ले लीजिए, एक इसको देख लीजिए। चलिए इसको निकालना है, निकालिए, बताइए निकाल कर, बताइए निकाल कर, बताइए। सेम वैसा ही है, बताइए इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, देखिए। हो गया, मैं बनाऊं, देखिए, देखिए मैं इसको क्या करूंगा, इंटरसेक्ट करके यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। और हमको बोल रहा है कि इस पॉइंट पर निकालिए, इस पॉइंट पर निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा आगे है, ठीक है, अब हो गया। देखिए, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसी के लॉन्ग आएगा, टेंजेंट का इसी के लॉन्ग आएगा, तो यहाँ भी थीटा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है। अब इस पर आया है, इस टेंजेंट क्या है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, मैंने टेंजेंट जो होगा वो सबका एक ही लाइन पर आएगा, तो ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो टेन थीटा भी क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट और निगेटिव। समझ गए लोग, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ करें, चलिए। ये तो हो गया। अब ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया, कांस्टेंट पॉजिटिव, कांस्टेंट निगेटिव हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेरिएबल पॉजिटिव, ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालते हैं। अब क्या पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस वेरिएबल पॉजिटिव में इंक्रीजिंग, ठीक है। अब हम लोग को इसको देखना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया, इसको मैं y, इसको x, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पर और मैं इस पॉइंट पर स्लोप निकाल रहा हूँ। अब चाहते हैं तो आप कहीं भी स्लोप निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं भी, लेकिन अगर मैं ऐसे 6-7 पॉइंट को अगर लेकर मैं स्लोप निकालूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा आप लोग को, कैसे ड्रॉ करूंगा, इसलिए मैं 2 ही पॉइंट लेकर आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लोग किए थे, टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा इसको, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। इसको मैं θ1 और इसको मैं मानता हूँ θ2, ठीक है। अब देखिए θ1 इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर आएगा x1, और इसको मैं ड्रॉ करूंगा
तो यहाँ पर आएगा x2, दिखाई दे रहा है ना आपको, x1 और x2, ठीक है। ड्रॉ किया हूँ तो इसको x1 और x2, ठीक है। अब देखिए थीटा क्या हम लोग का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए पहले जो है इसको मैं पॉइंट दे दूं, इसको मैं ए दे दूं और इसको बी। देखिए तो ए वाला जो है ए पॉइंट पर इसको जो है वो मैं किया हूं तो ऐसे है, और बी जो पॉइंट है ये है थोड़ा ऐसे है ना। झुका हुआ कौन है ज़्यादा? झुका हुआ ये है ज़्यादा, और ये थोड़ा खड़ा है, स्टीपर है, और ये थोड़ा क्या झुक गया, इंक्लाइंड हो गया है। तो एंगल कौन सा बड़ा हो गया? एंगल ये क्या हो गया? स्मॉल है, झुका है, और ये थोड़ा खड़ा है। अब देखिए इसे समझ लो, खड़ा है बड़ा है, मैंने बता दिया था, आप सब बोले कैसा, ये खड़ा है तो बड़ा है, ये झुका है तो एंगल का छोटा है। देखिए उस बात हटिए, देखिए ये बात समझिए, चढ़ने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस पर है? इस पर चढ़ने में दिक्कत होगा, पूरा खड़ा है चढ़ने में दिक्कत होगा, और थोड़ा झुका हुआ तो आराम से चढ़ जाएगा, पैर जो है वो फिसलेगा नहीं, इस पर थोड़ा पैर नहीं फिसलेगा, इस पर पैर चढ़ने पर क्या है, इसका पैर फिसल जाएगा। तो जब जिस पर चढ़ने में मुश्किल होना तो वह एंगल बड़ा है, और जिस पर चढ़ने में आसानी हो ये एंगल छोटा है, याद कर लीजिए लोग, ठीक है। जिस पर चढ़ने में आसानी तो एंगल छोटा है, ठीक है। तो ये एंगल छोटा है और ये बड़ा है, मतलब मैंने x1 ये x1 और x2 है, जैसे ये हमारे को ओरिजिन है। तो जब देखिए फिर मैं अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये तो और खड़ा होगा, और खड़ा होगा, और खड़ा होगा, और खड़ा होगा, खड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग ऐसे चढ़ेंगे तो हम लोग का एंगल जो है वो बढ़ रहा है, मतलब चढ़ाई जो है वो प्रॉब्लम, चढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए। तो इंस्टेंटेनियस तो है ही, वेरिएबल है क्योंकि एंगल क्या है, चेंज कर रहा है। अब पॉजिटिव है कि नहीं? तो देखिए थीटा क्या है, θ1 और θ2, θ1 और θ2 ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। अब देखिए लेकिन θ2 ग्रेटर देन θ1, लेकिन θ2 क्या है, बड़ा है। जैसे मान लीजिए अगर ये मान लीजिए θ1 मान लीजिए अगर 45 डिग्री है ना, तो θ2 क्या होगा, 60 डिग्री होगा। θ1 छोटा है, θ2 बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, दोनों एंगल ही नहीं, इस पॉइंट इस कर्व पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो 90 डिग्री से छोटा होगा, याद कर लीजिए। इस कर्व पर कहीं भी हम लोग पॉइंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। तो बात समझ लो। अब देखिए अब हम लोग को टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा, देखिए टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पहले तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? इसका अगर हमको इस एंगल का अगर टेन थीटा निकालना है θ1 का, तो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। θ2 का निकालना है, 90 डिग्री से छोटा है, 60 डिग्री है मान लीजिए, θ2 90 से छोटा है तो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा। अब देखिए अब इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, ये हमको समझना है, ठीक है ना। इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, दिमाग लगे लोग, कैसे होगा बताइए। मतलब पॉजिटिव समझ गए लोग, वेरिएबल है क्योंकि एंगल क्या है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। वेरिएबल का मतलब ये नहीं होता है कि बढ़ रहा है, वेरिएबल मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वेरिएबल का मतलब मैंने वेरिएशन, बदलाव कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। वेरिएबल हो गया, समझ गए लोग, वेरिएबल भी हो गया क्योंकि थीटा क्या है, चेंज हो रहा है। थीटा क्या है, थीटा चेंजिंग, सो इट इज वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल भी समझ गए लोग, पॉजिटिव भी समझ गए लोग, पॉजिटिव क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो पॉजिटिव है।
इंस्टेंटेनियस भी समझ में, क्योंकि इस पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं, पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस है। अब इंक्रीजिंग कर रहा है कि नहीं ये समझना है हम लोग को। बताइए लोग कैसे होगा, बताइए बताइए पहले आप टाइम लोग बताते तो मैं पानी पी लूँ। हो गया, समझ गए नहीं? देखिए 45 का जो टेन थीटा होता है ना, जो टेन का वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और 60 का जो टेन थीटा का वैल्यू होता है वो √3 होता है, मतलब 1.7 होता है। समझ गया कि नहीं? 1.7 होता है, दिखाई दे रहा कि नहीं? दिखाई दे रहा ना, 1.7 होता है। तो देखिए 45 मैंने लिया है, एक मैंने एंगल θ1 कितना लिया है 45, और एक एंगल मैंने लिया है θ2 कितना 60। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan 60 का वैल्यू होता है √3, मतलब 1.7। तो मैंने x पर देखा हूं, x पर कौन सा है पॉइंट A है, इसका कितना एंगल है θ45। तो इस पर देखिए एंगल जैसे मैं ओरिजिन से बढ़ा इधर गया मैं, तो एंगल क्या होगा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, छोटा ही होगा सब, 90 डिग्री से छोटा होगा। लेकिन जैसे मैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जाऊंगा तो एंगल बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो पहले 45 था, बाद में 60 हो गया। तो इसका tan थीटा का वैल्यू 1 है और इसका √3 है, √3 मतलब 1.7 है। तो बढ़ा ना, बढ़ा कि नहीं? बढ़ा। तो इसलिए tan थीटा क्या है इंक्रीजिंग है। 45 से 60 है, तो 45 का 1 होता है और 60 का 1.7 मतलब √3 होता है, तो बढ़ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस भी समझ गए, वेरिएबल भी समझ गए, क्योंकि एंगल चेंज कर रहा है तो वेरिएबल कर रहा है, स्लोप वेरिएबल होगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि 90 डिग्री छोटा है, और इंक्रीजिंग क्यों कर रहा है क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, पॉजिटिव में एंगल बढ़ रहा है, पॉजिटिव में एंगल बढ़ रहा है। पहले 1 था और इसके बाद 1.7 होगा, 1.7 का वैल्यू कितना था, एंगल हो जाता है 60 डिग्री होता है। समझ गए? देखिए तो इसे बात समझ गए। अब देखिए अब स्लोप निकालना है हम लोग को। अब स्लोप इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। तो क्या हो गया, स्लोप क्या है वेरिएबल है, tan थीटा भी क्या है वेरिएबल है ना, है थीटा वेरिएबल है तो tan थीटा भी वेरिएबल है, क्योंकि 45 का 1 होता है, 60 का 1.7 मतलब √3 होता है। तो स्लोप वेरिएबल हो गया, उसके बाद पॉजिटिव हो गया, और स्लोप क्या है इंक्रीजिंग है। सब दिखाई दे रहा है, वेरिएबल पॉजिटिव इंक्रीज, वेरिएबल पॉजिटिव इंक्रीज। समझ गए लोग? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? अब मान लीजिए अगर यहाँ पर y ना देखकर, मैंने बताया था ना, मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है p/b, और p/b मतलब मान लीजिए p, यहाँ पर मान लीजिए v होता, यहाँ पर t होता, तो v/t क्या होता है एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको ग्राफ बता बोलता कि बताइए किसमें क्या क्या है, तो आप लोग v और t को सब कुछ ऐसे ही करते हैं और बताते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वह वेरिएबल है, वेरिएबल समझ गए लोग, क्योंकि एंगल क्या है बढ़ रहा है, चेंज कर रहा है, वेरिएबल है, और 90 डिग्री से सब एंगल छोटा है तो पॉजिटिव है, और इंक्रीज मतलब 45 से 60 हो गया, 45 का होता है 1 tan थीटा और 60 का होता है √3 मतलब 1.7, तो क्या है बढ़ रहा है, वह 1 से 1.7 हो गया, 0.7 का बढ़ोतरी है, तो क्या हो गया एक्सेलरेशन इंक्रीज। समझ गए लोग? ऐसे ही y के जगह पर मैं बस v लिख जाता और x के जगह पर बस t लिख जाता। क्वेश्चन में सब हम लोग ऐसा ही करेंगे। समझ गए लोग? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा, ठीक है ना? इसको रफ करें, चलिए रफ करता हूँ इसको, चलिए ये हो गया। अब चलिए तो इंजीनियर पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, अभी डिक्रीजिंग लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ पॉजिटिव में क्या है डिक्रीजिंग का देखते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग देखना है, चलिए डिक्रीजिंग देखना है। तो उसके बाद मैंने
ठीक है, इसको मैं y और इसको x, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है, हमको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, ठीक। चलिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप जो भी निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट में ड्रॉ किया, ये हमारा टेंजेंट आ गया। इसको मैं ड्रॉ करूँगा तो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। तो इसको देखिए, ये टेंजेंट ड्रॉ किया हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ किया हूँ, टेंजेंट। तो ये एंगल जो होगा वो मान लीजिए θ1 है और ये एंगल जो होगा वो θ2 है, ठीक है। इसको मैं θ2 माना, इसको मैं θ1 माना, ठीक है। अब देखिए, और ये हमारा क्या है, x1 है और ये हमारा क्या है, x2 है। x1 x2 दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया। ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, ठीक है। अब देखिए दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं और बड़ा बनाता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है बच्चे को। इस पॉइंट पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट पर, ठीक है। देखिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा स्लोप निकालने के लिए, ये हो गया और इसका टेंजेंट होगा, ठीक है। ये हमारा एंगल है, एंगल है, इसको मैं मान रहा हूँ θ1 और ये एंगल हो गया θ2, ठीक है, θ1 θ2। इसको है, इस पॉइंट का मिला x1 और इसको मिलाया तो x2, ठीक है, x1 x2। देखिए इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट को। अब देखिए θ1 और θ2 जो है वो तो 90 डिग्री से छोटा है ना। देखिए बी वाले को, देखिए बी वाले को, बी वाले जो है, बी वाला ऐसे है और ए वाला जो है वो थोड़ा ऐसे है, देखिए ना, ऐसे है और बी वाला थोड़ा ऐसे है, ठीक है। अब देखिए तो थीटा और θ2, थीटा क्या है, चेंजिंग कर रहा है। थीटा जो है, थीटा क्या कर रहा है, चेंजिंग कर रहा है। थीटा चेंजिंग कर रहा है मतलब वेरिएबल है, थीटा चेंज कर रहा है मतलब वेरिएबल, समझ लो वेरिएबल है। अब देखिए और θ1 θ2 क्या 90 डिग्री से छोटा है, तो छोटा है तो क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसे मैंने इसको मान लेता हूँ 45, इसको मैं मान लेता हूँ 60 और इसको मैं मान लेता हूँ 45, ठीक है। तो tan थीटा का 45 का वैल्यू कितना आया था 1 और 60 का √3 मतलब 1.7 आया था ना। θ1 का मैं 60 माना हूँ और θ2 को मैं 45 माना हूँ, ठीक है। तो tan थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसे ही पॉजिटिव आ रहा है 1 और 1.7। इसमें साइन थोड़ा लगे, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, कुछ साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन है, तो 1 1, ठीक है। अब देखिए tan थीटा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए अब डिक्रीज कैसे कर रहा है, अब देखना है। देखिए x1 पर, देखिए x, इसको मैं मिलाया तो इसको x1 और इसको x2। मान लीजिए अगर मैं x1 ना लिखकर अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता और यहाँ पर 3 लिख देता, मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री, 0 है, सॉरी 0 नहीं, 0 है ओरिजिन से। जैसे हम लोग ओरिजिन से इससे चलते हैं, 0 1 2 3 देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पर 2 और 3 दे दिया तो हम लोग x1 पहले मैं ओरिजिन से इधर गया तो हमको क्या मिला, x1 मिला। तो x1 पर मैं देखा तो एंगल जो है वो 60 डिग्री है और फिर x2 पर मैंने आया, देखा यहाँ पर ओरिजिन में जब मैं x एक्सिस की ओर बढ़ रहा हूँ
एक्स एक्सिस को मैं बढ़ रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो x1 पर हमको मिलता है 60 डिग्री और x2 को मिलता है हमको 45 डिग्री। मतलब यहाँ पर 60 है, यहाँ पर एंगल डिक्रीज क्यों कर गया? तो देखिए कैसे डिक्रीज कर गया, देखिए बी पॉइंट पर, देखिए बी पॉइंट पर थोड़ा जो टेंजेंट है वो हमारा ऐसे है और ए पॉइंट पर हमारा ऐसे है। तो ये बताइए चढ़ने में कौन सा, बी पर ऐसे है और ए पर हमारा ऐसे है। देखिए ए पर क्या है, ऐसे है, थोड़ा झुका हुआ है, और बी पर थोड़ा खड़ा है। तो चढ़ने में कौन आसानी है? ए वाले है। आसान है मतलब एंगल छोटा है, और प्रॉब्लम है, चढ़ने में प्रॉब्लम है तो एंगल बड़ा है। तो ये जो बी वाला जो एंगल है वो बड़ा है और जो एंगल ए वाला है वो छोटा है। मतलब कि θ1 जो होगा वो बड़ा है θ2 से। समझ गए? समझ गए? θ1 जो है वो बड़ा है θ2 से। समझ गए लोग? तो देखिए बड़ा हो गया, बड़ा है। तो देखिए जब हम लोग ओरिजिन से ऐसे चल रहे हैं एक्स एक्सिस को, तो बी पर हमको एंगल मिलता है 60 मिलता है, यहाँ पर 60 मिलता है, और यहाँ पर एंगल जो मिलता है हमको 45। तो यहाँ पर हमको मिला 60 और यहाँ पर मिला 45। तो ओरिजिन से हम लोग एक्स को चले इधर, ऐसे ही ना हम लोग चलते हैं, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे ना लिखते हैं। तो मैंने और ये तो हमारा ओरिजिन हमारा क्या होता है, 0 होता है, 0। ओरिजिन से मैं इधर चला तो पहले 60 मिला, बाद 45 मिला, तब 30 मिलेगा, 15 मिलेगा, ऐसा ही एंगल जो है। जो हम अब सोचिए, अब जब भी हम लोग ऐसे चलेंगे ना तो एंगल हम लोग का कम होते जाएगा। पहले देखिए एक ये था ना, एक ये था और एक ये था। देखिए तो हम एक ये था तो हम लोग यहाँ पर चल रहे थे, तो हमको जब हम लोग उस वाले ग्राफ में, फर्स्ट वाले ग्राफ में हम लोग ऐसे चल रहे थे तो हम लोग को यहाँ पर आसान था, यहाँ पर दिक्कत था। लेकिन अब देखिए, और हम लोग जो कर्व है वो ऐसे है, तो हम लोग को देखिए कर्व जो हम लोग का ऐसे है, देखिए पूरा समझिए, अच्छा समझिए, एकदम समझना है। तो हम लोग को यहाँ पर चढ़ने में आसान होगा, और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर चढ़ने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा खड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए झुक रहा है, झुक रहा है, झुक रहा है, झुक रहा है, मतलब झुक रहा है। यहाँ पर चढ़ने में हम लोग का प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे लोग जाएंगे ऊपर तो क्या है, झुक रहा है, झुक रहा है तो हम लोग का आसान होगा। देखिए तो यहाँ पर चढ़ने में प्रॉब्लम, मतलब एंगल क्या है, यहाँ का बड़ा है और यहाँ का एंगल छोटा है। तो जैसे हम लोग ड्रॉ किया है, यहाँ पर x1 है और यहाँ पर क्या है, x2 है, तो x1 पर एंगल क्या है, बड़ा है, और x2 पर एंगल छोटा है। समझ गए? तो और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है यहाँ पर ओरिजिन। यहाँ से इधर हम लोग चल रहे हैं, तो x1 पर बड़ा है और x2 पर छोटा मिल रहा है, मतलब एंगल क्या है, घट रहा है। घट रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो tan थीटा क्या कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हो रहा है ना, हो रहा है। अब देखिए तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव हो गया, तो थीटा अगर डिक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। 60 का, यहाँ पर 60 का वैल्यू क्या है, 1.7, और 45 का 1 है, तो यहाँ पर 60 है तो मतलब 1.7 है वैल्यू इसका। 60 का tan थीटा, 10 का वैल्यू क्या होता है, 1.7, और यहाँ 45 इसका वैल्यू कितना था, 1। तो पहले 1.7 था, बाद में 1 हो गया, तो क्या किया, डिक्रीज किया है। तो tan थीटा डिक्रीज। तो देखिए स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, तो स्लोप भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल तो होगा ही, क्योंकि एंगल क्या है, चेंज हो रहा है। फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्या है, स्लोप भी क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम लोग यहाँ पर चढ़ने का दिक्कत होगा, फिर बाद में क्या है, झुक रहा है, झुक रहा है तो चढ़ने में आसानी होगा। पहाड़ पर हम लोग चढ़ेंगे, शुरुआत में मान लिया पहाड़ ऐसा है तो यहाँ पर चढ़ने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ हम जाएंगे तो क्या है, झुक रहा है, तो हम लोग आसानी से हम लोग पहाड़ पर चढ़ जाएंगे लोग। समझ गए लोग? अब देखिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर भी रहता और यहाँ पर टी रहता तो क्या होता, डी बाई टी इक्वल क्या होता है, डी बाई डी टी होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन कैसा होगा, वेरिएबल पॉजिटिव डिक्रीजिंग। समझ गए लोग? रफ करें इसको, रफ करें, चलिए आपको दें इसको। चलिए तो हम लोग का इंस्टेंटेनियस वेरिएबल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव डिक्रीज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बच गया है ना उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और जो मैंने ग्राफ पढ़ाया है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आया अगर आया हो, चाहे कोई दिक्कत हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर कल एक्स्ट्रा में इसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते, लाइक करते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।